दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के अंदर अदालत से दूसरा झटका लगा है। एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी दूसरी याचिका को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। बताते चलें कि इस याचिका में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग रखी थी। बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से हफ्तों में केवल 2 बार ही मुलाकात कर सकते हैं। बताते चलें कि सीएम केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने तर्क दिया था कि केजरीवाल किसी तरह की राहत की मांग नहीं कर रहे हैं। सीएम सिर्फ अदालतों में उनके खिलाफ चल रहे मामलों के संबंध में वकीलों के साथ अतिरिक्त बैठक की मांग कर रहे हैं। वहीं एडवोकेट विवेक जैन ने इसमें कहा कि केजरीवाल के खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे हैं। किसी व्यक्ति को समझने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में 1 घंटा पूरा नहीं होता है। ये सबसे बुनियादी कानूनी अधिकार है जिसके तहत केजरीवाल अपने वकीलों से मिलने की मांग रख रहे हैं। बता दें कि एडवोकेट विवेक जैन ने इसमें आगे कहा है कि संजय सिंह को 3 बैठकों की अनुमति दी गई थी, जबकि उनके खिलाफ सिर्फ 5 से 8 मामले दर्ज थे। वहीं सीएम केजरीवाल की याचिका खिलाफ ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि केजरीवाल 5 कानूनी बैठकों की मांग कर रहे हैं, जो कि जेल मैनुअल के बिल्कुल खिलाफ है। जब कोई व्यक्ति जेल में होता है तो उसका बाहर का कद अप्रासंगिक होता है और उसके साथ समान व्यवहार किया जाता है। केजरीवाल को पहले ही सप्ताह में 2 बैठकें करने का आदेश दिया जा चुका है। वहीं न्यायिक हिरासत में बाहरी दुनिया से संपर्क सीमित और कानून के अनुसार होता है। अगर कोई व्यक्ति जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है, उसे अपवाद नहीं माना जा सकता है और उसे विशेष अधिकार भी नहीं दिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ईडी के वकील ने इसमें यह भी आगे कहा है कि कानूनी बैठकों का दुरुपयोग परामर्श के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने गिरफ्तारी को बिल्कुल गैर कानूनी बताया था, इलीगल बताया था। हालांकि सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था और कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जांच एजेंसी द्वारा की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं है। वहीं तिहाड़ जेल ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान और आप नेता संजय सिंह की केजरीवाल से मुलाकात को भी रद्द करार दे दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि एक दिन पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या क्या कहा है। केजरीवाल की याचिका में कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, बताते चलें। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि याचिका जमानत के लिए नहीं है, बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसकी गिरफ्तारी गलत है। वहीं कहा गया है कि जमा किए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची और रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। वहीं केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कथित तौर पर 2 तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे। वो व्यक्तिगत रूप से शराब नीति बनाने और रिश्वत के पैसे जुटाने में शामिल थे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है गवाहों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। अप्रूवर के बयानों और माफी देने पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा होगा। जांच किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। जांच के दौरान किसी के घर जा सकती है। गिरफ्तारी की वैधता पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी और रिमांड के कानून पर विचार करते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी की जाँच करनी होगी। वहीं केजरीवाल की चुनाव की घोषणा के बाद हुई गिरफ्तारी वाले तर्क पर कहा गया है कि इस तर्क को स्वीकार करने का मतलब होगा कि अगर चुनाव के समय गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। वहीं कोर्ट ने कहा है कि ईडी के पास बहुत सारे सबूत हैं। इसमें हवाला डीलर्स के बयान, अप्रूवर्स के बयान, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बयान भी मौजूद हैं, जिन्होंने कहा है कि उसे गोवा चुनाव में खर्च के लिए पैसे दिए गए थे। ये गोवा चुनाव के संबंध में मनी ट्रेल को पूरा करता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है और दिल्ली सीएम के रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है। वहीं हाई कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता है। जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। और इसी के चलते सीएम केजरीवाल को पिछले 24 घंटों में 2 तगड़े झटके लग चुके हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए खबर।